नए कपल को करने होंगे 16 बच्चे पैदा। सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद अब सीएम स्टालिन ने जनसंख्या बढ़ाने पर दिया जोर। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेहद विवादित बयान के ऊपर, जहां एक तरफ केंद्र सरकार भारत की बढ़ती हुई आबादी पर चिंतामय होकर इसे नियंत्रित करने के प्रयास कर रही है, तो वहीं दक्षिणी राज्यों के सीएम अचानक आबादी बढ़ाने की बात क्यों करने लगे। वहां की सरकार इस पर योजना ला रही है जिससे वहां के क्षेत्रों की जल्दी जनसंख्या बढ़े। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये बड़ा ही अजीब और गरीब मुद्दा है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। चेन्नई में हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम स्टालिन ने यह बयान दिया। यहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में 31 जोड़ों का विवाह हुआ। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि जोड़े 16 तरह की संपत्ति के बजाय 16 बच्चे पैदा करें। कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने देश में बढ़ती उम्रदराज आबादी के बारे में चिंता जाहिर की है। सीएम ने दक्षिणी राज्यों के परिवारों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील भी करी है। नायडू ने देश के जनसंख्यिकीय लाभ को बनाने रखने के लिए क्षेत्र में युवा आबादी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। साथ ही एक नया कानून भी लाने की तैयारी में है। अगर यह कानून आया तो आंध्र प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे वाले लोग ही स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ सकेंगे। प्रदेश के लिए खतरा बनी घटती प्रजनन दर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। क्षेत्र में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। दक्षिण के राज्यों में तेजी से घट रही प्रजनन दर को प्रदेश के लिए खतरा बनती जा रही है। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत की प्रजनन दर 1.6% तक गिर चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1% से काफी कम है। आंध्र प्रदेश और अन्य दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों के कई ऐसे गांव हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग लोग ही बचे हैं। इन क्षेत्रों में युवा आबादी की बहुत कमी हो रही है। बुढ़ापे की समस्या से जूझ रहे हैं विश्व के कई देश। आइए जान लेते हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि चाइना और जापान समेत यूरोप के कई देश बुढ़ापे की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य और देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमारे यहाँ 2047 तक बुजुर्गों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। शहर में युवा वर्ग के जाने की वजह से आंध्र प्रदेश के कई गाँव में सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं। नायडू ने यह भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत 2.1% से कम होकर 1.6% रह गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करी है। सीएम स्टालिन ने कहा कि अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16 बच्चे पैदा करें। चेन्नई में हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बड़ा बयान दिया था। यहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में 31 जोड़ों का विवाह हुआ। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि जोड़े 16 तरह की संपत्ति के बजाय 16 बच्चे पैदा करें। सीएम एमके स्टालिन ने मानव संसाधन और सामाजिक न्याय मंत्री शेखर बाबू की सराहना करते हुए दावा किया कि सच्चे भक्त डीएमके सरकार द्वारा मंदिरों के रखरखाव और संसाधनों को सुव्यवस्थित करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं। और उन्होंने कहा कि जो लोग भक्ति को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे परेशान हैं और डीएमके सरकार की सफलता को रोकने के लिए मामले दर्ज कर रहे हैं। सांसदीय सीटों का भी किया जिक्र। ये बड़ा जिक्र उन्होंने किया। आखिर क्यों किया, आइए जानते हैं। सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि यही कारण है कि क्लेगनार ने बहुत पहले फिल्म पराशक्ति में एक संवाद लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, हम मंदिरों के खिलाफ नहीं हैं बल्कि मंदिरों के भयानक पुरुषों का शिविर बनाने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है जिसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा, इसलिए क्यों ना हम 16 बच्चे पैदा करें। आखिर 16 बच्चे पैदा करने की बात स्टालिन ने क्यों करी, क्या है इसके पीछे का तर्क। उन्होंने दावा किया कि पहले बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों को 16 तरह की संपत्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद देते थे। शायद अब समय आ गया है कि 16 तरह की संपत्ति के बजाय 16 बच्चे पैदा किए जाएं। उन्होंने कहा, जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तुम 16 संतान प्राप्त करो और समृद्ध जीवन जियो,
तो इसका मतलब है 16 संतानें नहीं बल्कि 16 प्रकार की संपत्ति थी, जिसका उल्लेख लेखक विश्वनाथन ने अपनी पुस्तक में गाय, घर, पत्नी, संतान, शिक्षा, जिज्ञासा, ज्ञान, अनुशासन, भूमि, जल, वायु, अग्नि, वाहन, सोना, संपत्ति, फसल और प्रशंसा के रूप में किया है। लेकिन अब कोई भी आपको 16 प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद नहीं दे रहा है, बल्कि केवल पर्याप्त संतान होने और समृद्ध जीवन जीने का आशीर्वाद दे रहा है। नायडू की पॉलिसी से एनडीए में खींचतान के आसार होने लगे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं ये समझ लेते हैं। अब सवाल यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू की नई पॉलिसी से एनडीए में खींचतान के आसार क्यों हैं? दरअसल देश में नई जनसंख्या नीति 2000 को लागू करने का श्रेय भी बीजेपी को जाता है। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकारें, एनडीए की राज्य सरकारें जब 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को लेकर कठोर नियम बना रही है। नायडू के इस ऐलान से खींचतान के आसार और बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में एक पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा से बस इसलिए वंचित रह गए क्योंकि उसके 2 से अधिक संतानें थीं। वहीं यूपी की बीजेपी सरकार भी 2021 में नई पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आई थी, जिसमें 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने, सरकारी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ नहीं देने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन से रोकने की बात थी। ऐसे समय में जब देश की तमाम बीजेपी और एनडीए सरकारें जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए प्रावधान कड़े कर रही है, वहीं एनडीए की गठबंधन आंध्र प्रदेश के सीएम का ऐलान एक तरह से पॉलिसी शिफ्ट हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए हैं इस पर भारत सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी या दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की योजना सफल होगी। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।